महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जो सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों का दर्पण है। युद्ध, धर्म, न्याय और नियति की इस गाथा में अनगिनत पात्र आए और चले गए, पर कुछ ऐसे भी थे जिनका अंत आज भी एक पहेली बना हुआ है। उन्हीं में से है एक पांडव, जो धर्म, वीरता और त्याग के प्रतीक थे। कुरुक्षेत्र के भयानक युद्ध में जीत हासिल करने के बाद जब सब कुछ उनके कदमों में था, तब उन्होंने राजपाट त्याग कर हिमालय की ओर एक रहस्यमय यात्रा शुरू की। आखिर क्यों और कैसे धर्मराज युधिष्ठिर समेत सभी पांडव और द्रौपदी हिमालय की उन बर्फीली चोटियों में विलीन हो गए? क्या वे स्वर्ग गए या किसी और आयाम में खो गए? आइए जानते हैं इस अनजाने रहस्य को, जो एक कहानी के रूप में आज हम आपको बताएंगे, जो सदियों बाद भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार से। जानकारी को पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी सही से पता चलेगी कि महाभारत में कब और क्या कैसे हुआ था। पांडवों की यात्रा जो स्वर्ग की थी, वो कैसी थी। तो पहला है पांडवों की यात्रा। पांडवों का हिमालय की ओर प्रस्थान केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह उनके जीवन के अनुभवों, विजयों और त्रासदियों का अंतिम परिणाम था। युद्ध अगला है युद्ध की विभीषिका और पश्चाताप। कुरुक्षेत्र का युद्ध, जिसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा गया, केवल एक भूमि का युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच एक भीषण संघर्ष था। 18 दिन तक यह युद्ध चला था। इस युद्ध में लाखों योद्धाओं ने अपने प्राण त्यागे थे, जिनमें भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महारथी भी शामिल थे। युद्ध के बाद पांडवों ने जीत तो हासिल कर ली थी, लेकिन यह जीत उनके लिए विजय से कहीं अधिक पश्चाताप और दुख लेकर आई थी। पांडवों को महाभारत युद्ध के बाद जब जीत मिली थी, तो उनको खुशी कम हुई थी और उसको दुख ज़्यादा हुआ था। युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज के रूप में जाना जाता है, युद्ध के बाद गहरी निराशा में डूब गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि किस प्रकार इस युद्ध ने पूरे आर्यव्रत को रक्त रंजित कर दिया था, यानी कि उनके सारे परिवार को नष्ट कर दिया था, जो कौरवों का परिवार था। अपने ही गुरुओं, संबंधियों और प्रियजनों को खो देने का दर्द उन्हें लगातार सता रहा था। यह एहसास कि वे एक ऐसे राज्य के राजा हैं जो अनगिनत लाशों के ऊपर बना है, उनके मन में वैराग्य जागने लगा था और उन्हें इसका बहुत ही दुख था। तो उन्होंने कुछ करने की ठानी। उन्होंने इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर का त्याग किया। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राजपाट संभाला। उन्होंने कुछ समय तक शासन किया, लेकिन उनका मन भौतिक सुविधाओं में नहीं लगता था। जब उनके पोते परीक्षित राजा बनने के योग्य हो गए, तब युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया कि अब उनका समय राजपाट त्याग कर मोक्ष की ओर बढ़ने का है। उन्होंने अपने सभी सांसारिक कर्तव्यों को पूरा कर लिया था और अब वे
आध्यात्मिक मार्ग पर जाना चाहते थे। ये युधिष्ठिर का निर्णय था। यह निर्णय युधिष्ठिर का किसी दबाव में नहीं था, बल्कि गहरी आत्मिक शांति की खोज में लिया गया था, क्योंकि युधिष्ठिर को मन में ये लग रहा था कि उन्होंने पाप किया है अपने प्रियजनों को खोकर या मारकर। तो उन्हें लगता था कि उन्हें आत्मिक शांति मिलनी चाहिए, जिसके लिए वो खोज में निकल गए। तो उसके लिए वो महाप्रस्थान करते हैं, अंतिम यात्रा का आरंभ। महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व में इस यात्रा का विस्तार से वर्णन है। पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनकी पत्नी द्रौपदी और एक कुत्ता जो उनके साथ यात्रा में जुड़ गया था, सभी ने हिमालय की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। उन्होंने अपने सभी शाही वस्त्र त्याग दिए थे और साधारण वेशभूषा में थे जब वो स्वर्ग की यात्रा के लिए निकले थे। उनका उद्देश्य था स्वर्ग की यात्रा करना, यानी सशरीर मोक्ष प्राप्त करना। अगला, हिमालय में लुप्त होने का रहस्य, यानी कि जब वो स्वर्ग यात्रा के लिए गए तो वो सभी धीरे धीरे लुप्त होने लगे, यानी कि गायब होने लगे। यह यात्रा केवल पहाड़ों पर चलना नहीं था, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और प्रत्येक यात्री के कर्मों का फल भी दर्शाती थी। सबसे पहले इस युद्ध में द्रौपदी का पतन हुआ, तो उसको हम विस्तार से बताते हैं। यात्रा के दौरान सबसे पहले द्रौपदी गिरी और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी इतनी धर्मी थी, फिर भी वो क्यों गिरी? युधिष्ठिर ने बताया कि द्रौपदी सभी पांडवों से प्रेम करती थी, लेकिन उनके मन में अर्जुन के प्रति थोड़ा अधिक झुकाव था। यह एक छोटा सा दोष था जिसके कारण वह स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाए। यह दर्शाता है कि स्वर्ग तक पहुंचने के लिए मन और कर्म में पूर्ण निष्पक्षता होनी चाहिए, यानी कि तुम्हारे मन में या तुम्हारे कार्यों में कोई भी दोष नहीं होना चाहिए। नंबर 2 पर गिरे थे सहदेव और नकुल, जिनका द्रौपदी के बाद स्वर्ग यात्रा में पतन हुआ था। द्रौपदी के बाद सहदेव गिरे। युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव को अपने ज्ञान पर अभिमान था। वे सोचते थे कि उनके जितना ज्ञानी कोई नहीं था। इसके बाद नकुल गिरे और युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत घमंड था। यह दर्शाता है कि भौतिक गुणों पर अभिमान भी मोक्ष के मार्ग में बाधा है। उसके बाद द्रौपदी के बाद नकुल और सहदेव का और अब अर्जुन का पतन, कि अर्जुन के मन में भी निष्पक्षता नहीं थी, इसलिए अर्जुन का पतन भी हुआ। तो अर्जुन का पतन कैसे हुआ? फिर अर्जुन, जो महान धनुर्धर और भगवान कृष्ण के प्रिय मित्र थे, वो गिरे। भीम ने फिर पूछा कि अर्जुन जैसा वीर क्यों गिरा? युधिष्ठिर ने बताया भीम को कि अर्जुन को अपनी वीरता और युद्ध कौशल पर अत्यधिक अभिमान था। उन्होंने कई बार अपनी श्रेष्ठता का दावा किया था और अपने शत्रुओं को एक ही दिन में पराजित करने का घमंड रखते थे। यह हमें सिखाता है कि शक्ति और पराक्रम पर घमंड भी पतन का कारण होता है। इसलिए अर्जुन का भी पतन हो गया था, वो भी स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि उनके मन में भी घमंड था। अब आता है
भीम का पतन, जो कि अभी तक भीम युधिष्ठिर से सभी के पतन होने का कारण पूछ रहे थे, अब उनके पतन का समय आ गया है। तो चलिए जानते हैं कि उनका पतन कैसे हुआ। अंत में सबसे शक्तिशाली भीम गिरे। भीम ने स्वयं युधिष्ठिर से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्या किया था कि वे गिर गए। युधिष्ठिर ने बताया कि भीम को अपने बल पर बहुत अधिक घमंड था। वे खाने के शौकीन थे और कई बार दूसरों को नीचा दिखाते थे। खासकर उनके खाने की आदतों को लेकर वो बहुत ही घमंडी हो गए थे। यह दर्शाता है कि शारीरिक शक्ति पर घमंड और दूसरों के प्रति अनादर भी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डालता है। अब अंत में आता है युधिष्ठिर और कुत्ते का स्वर्गारोहण, क्योंकि युधिष्ठिर और कुत्ते का स्वर्ग की यात्रा में पतन नहीं हुआ था, वो लास्ट में अंत में स्वर्ग तक पहुँचे थे। तो उनके बारे में पूरी जानकारी जानते हैं। सभी पांडवों और द्रौपदी के गिरने के बाद केवल युधिष्ठिर और वह कुत्ता ही बच रहे। इंद्रदेव स्वयं युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाने के लिए आए। इंद्र ने युधिष्ठिर से कुत्ते को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन युधिष्ठिर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे उस प्राणी को नहीं छोड़ेंगे जिसने उनका साथ दिया। यहाँ पर जो पांडवों के साथ जो कुत्ता गया था, उसने युधिष्ठिर का साथ अंत तक दिया था। युधिष्ठिर की इस धर्मपरायणता और करुणा से इंद्र प्रसन्न हुए। तब उस कुत्ते ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। वह कुत्ता कोई और नहीं था, वह स्वयं धर्मदेव थे, जो युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। युधिष्ठिर ने अपनी धर्मपरायणता और सभी प्राणियों के प्रति दया का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। युधिष्ठिर के मन में कोई भी घमंड, कोई भी छल कपट नहीं था, जिसके कारण वे सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करने में सफल रहे। यह बताता है, यह स्वर्ग की यात्रा यह बताती है कि धर्म का पालन ही अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है, भले ही वह छोटी से छोटी बात क्यों ना हो। इसमें हमें ये पता चलता है कि इंसान के मन में अगर कोई घमंड नहीं है, कोई निष्पक्षता नहीं है, तो वह मोक्ष के द्वार तक जा सकता है बिना किसी कठिनाई के। इस टॉपिक के, इस कहानी के जो अनसुलझे पहलू हैं, उनको जानते हैं। पांडवों का यह रहस्यमय अंत कई आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रश्न खड़े करता है। यह कहानी केवल व्यक्तियों के पतन और उत्थान की नहीं है, बल्कि यह मानवीय कमजोरियों और गुणों का एक गहरा प्रतीक है। ये बहुत सारे गुणों के बारे में हम बताते हैं, जिनके कारण ये प्रतीक बने हुए हैं। नंबर 1 पर है अभिमान। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम सभी को किसी न किसी प्रकार के अभिमान ने घेरा था। अभिमान यह दर्शाता है कि अभिमान किसी भी रूप में आध्यात्मिक मार्ग में सबसे बड़ी बाधा होती है। यानी कि जो स्वर्ग यात्रा में उनका पतन हुआ था, वो अभिमान के कारण ही हुआ था। नंबर 2 पर था पक्षपात। द्रौपदी का अर्जुन के प्रति विशेष झुकाव हमें सिखाता है कि मोक्ष के लिए निष्पक्षता और सभी के प्रति समान प्रेम आवश्यक है। यानी कि इससे हमें सीख मिलती है कि सभी के प्रति हमें प्रेम समान रखना चाहिए, किसी में कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला है करुणा और धर्म। युधिष्ठिर की धर्मपरायणता और कुत्ते के प्रति करुणा ही उन्हें स्वर्ग तक ले जाती है। यह हमें बताती है कि सच्चे धर्म का पालन हर छोटे बड़े कर्म में निहित है। यानी कि हमें कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, लेकिन हमें अपने धर्म का पालन नहीं छोड़ना चाहिए, अपने ईमानदारी से धर्म का पालन करना चाहिए।
शारीरिक मृत्यु या आध्यात्मिक विलय। यह बहस का विषय है कि क्या पांडवों की वास्तव में शारीरिक मृत्यु हुई थी या वे हिमालय की विशाल ऊर्जा में आध्यात्मिक रूप से विलीन हो गए थे। कई लोग मानते हैं कि उनका शरीर वहीं रह गया था, लेकिन उनकी आत्माएं मोक्ष को प्राप्त हुई थी। यानी कि कुछ लोग मानते हैं कि कुरुक्षेत्र में ही उनकी शरीर रह गया था, केवल उनकी आत्माएं ही स्वर्ग की यात्रा के लिए गई थी। कुछ योगिक परंपराओं में यह भी माना जाता है कि उच्च योगी अपने शरीर को इच्छानुसार छोड़ देते हैं। यानी कि जो लोग उच्च होते हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने शरीर को छोड़ सकते हैं, और यह पांडवों के मामले में भी संभव हो सकता है। हिमालय का रहस्यमय खिंचाव। हिमालय को आज भी अदृश्य सिद्धों और तपस्वियों का निवास माना जाता है। हिमालय को भगवान शिव का भी निवास स्थान माना जाता है। क्या पांडव उन सिद्धों में से एक बन गए जो आज भी हिमालयों में गुप्त रूप से निवास करते हैं? यह प्रश्न बना हुआ है कि पांडव हिमालय में निवास कर रहे हैं। यह विचार कल्पना को बढ़ावा देता है और हिमालय के आध्यात्मिक महत्व को और बढ़ाता है। कई कहानियों में यह भी कहा जाता है कि कुछ ऋषि मुनि कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे और पांडवों का अंत भी इसी तरह का एक रहस्यमय अस्तित्व हो सकता है। पहाड़ों पर यानी कि हिमालय पर अभी भी कुछ ऋषि मुनि कलयुग के लिए जीवित हैं। उनमें से एक हनुमान जी भी हैं जो अभी तक जीवित हैं, और उनका दोबारा से जो जन्म होगा वो कलयुग में होगा। तो इस कहानी का जो निष्कर्ष है वो है एक अंतहीन प्रेरणा। पांडवों का लुप्त होना केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह मानवीय अस्तित्व, कर्मों के फल और मोक्ष की अंतिम खोज का एक गहरा पाठ है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी सफलता मिल जाए, अंततः हमें अपने कर्मों का हिसाब देना होता है और भौतिक संसार से परे जाकर ही सच्ची शांति मिलती है। यह कहानी हमें आज भी सोचने पे मजबूर करती है कि क्या हम भी अपनी छोटी छोटी कमजोरियों पर विजय पा सकते हैं। यह कहानी हमें बताती है कि जो हमारी कमजोरियां हैं, क्या हम उन पर विजय पा सकते हैं, कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। और यह बताती है कि क्या हम भी धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, और क्या कुछ रहस्य ऐसे ही रहने चाहिए जो हमें हमेशा सोचने पर और खोजने के लिए प्रेरित करें। यह रहस्य आज भी कायम है और यही इसका आकर्षण है। यह हमें महाभारत के गहरे संदेशों पर विचार करने और अपने जीवन में उन्हें उतारने के लिए प्रेरित करता है। महाभारत से हमें बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलती है जिससे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने जीवन को अच्छी दिशा की ओर ले जा सकते हैं। क्या आप महाभारत के किसी और चरित्र या घटना के बारे में जानना चाहेंगे? तो यह थी पांडवों की उस अविश्वसनीय और रहस्यमय अंत की कहानी। उनकी यात्रा सिर्फ पहाड़ों पर चलना नहीं थी, बल्कि यह मानवीय कमजोरियों, त्याग और परम मोक्ष की एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा थी। द्रौपदी से लेकर भीम तक सबका स्वर्ग की यात्रा में पतन हो गया था। केवल युधिष्ठिर और कुत्ता, जो कि एक
दिव्य देव थे, केवल वही स्वर्ग की यात्रा में अंत तक पहुँचे थे, जबकि युधिष्ठिर और धर्मपरायणता और करुणा उन्हें सशरीर स्वर्ग तक ले जाती है। यह गाथा हमें सिखाती है कि चाहे हम जीवन में कितनी भी ऊंचाइयां छू लें, अंततः हमारे कर्म, हमारी नैतिकता और हमारी आत्मा की शुद्धता ही मायने रखती है। पांडवों का यह रहस्य आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो अगर आपको भी ऐसे ही अनसुलझी और भी रहस्यमयी कहानियों की जानकारी पसंद चाहिए तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें और रहस्यमय जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की रहस्यमय जानकारियों को लेके आते हैं जो धार्मिक रहस्य होते हैं। धन्यवाद।